हेलो स्टूडेंट, और आपका आज फिर परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने मैंने इंट्रो करा रखा था आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ सेंटेंस में यूज होते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नाउन के, फिर मैंने नाउन को समझाया कि कोई भी नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नाउन के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, फिर मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये सब नाउन हम लोगों ने देखे थे। फिर उसको समझा भी था अच्छे से और उस पर क्वेश्चन भी अच्छे खासे किए थे। नाउन का बस अब एक पार्ट और रह गया है, इसके बाद जेंडर भी है। लेकिन मैंने आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर देखा प्रीवियस ईयर, उसमें जेंडर से बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब कि 4-5 सेट देखा मैंने, उसमें एक क्वेश्चन बस आया हुआ था जेंडर से। और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में भी सेम यही कंडीशन है। जो फर्स्ट पेपर मैंने देखा सेट, उसी में ये सिंगुलर प्लूरल आया था। पर रिस्क क्यों लेना, मैं इसको पढ़ाऊँगा आप लोगों को अच्छे से। तो अब हम लोग देख रहे हैं नंबर, नाउन के नंबर, कि किसी नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो ये हम लोगों को देखना है। एक बात और याद रखिएगा कि जब हम लोग मैं आप लोगों को कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि हम लोग अधिकतर कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं और कलेक्टिव नाउन का कभी कभी बनाते हैं। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। जब वो मटेरियल नाउन की तरह यूज हो रहा हो सेंटेंस में, तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्रॉपर नाउन का तो बनने से रहा, क्योंकि वो पर्टिकुलर ही होता है, वो अकेला स्पेशल केस है, तो वो तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। अब महात्मा गांधी दो थोड़ी ना है, एक ही है, तो वो तो सिंगुलर ही रहने वाले हैं। इलाहाबाद एक ही है, तो वो इलाहाबाद सिटी एक, इलाहाबाद जब लिखा जाएगा तो एक ही इलाहाबाद लिखा जाएगा, उसमें ऐसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि दो इलाहाबाद नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग होता है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो आप लोग का सिलेबस है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। फीलिंग की कोई प्लूरल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन का अधिकतर प्लूरल बनता है। तो मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये कुछ रूल होते हैं प्लूरल बनाने के। वही रूल आज हम लोग पढ़ेंगे, वही रूल समझेंगे कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है और क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए, कोई भी सिंगुलर नाउन, पहले तो सिंपल सा आता है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसमें एस जोड़कर, कोई भी का मतलब ये नहीं कि जिसमें लास्ट में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस और जेड आता हो, ये नहीं। कहने का मतलब ये कि अधिकतर जो नाउन होते हैं, कॉमन नाउन या फिर जो नाउन होते हैं, अगर उनका प्लूरल बनाना होता है तो हम डायरेक्ट उनमें एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। जैसे ब्रदर लिखा, ब्रदर का हमने प्लूरल बनाना था, ब्रदर मीन्स भाई, उसका मैंने प्लूरल बनाना था, तो मैंने बस एक सिंपली एस जोड़ दिया, ब्रदर्स। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन लिखना था, क्वेश्चन का प्लूरल बनाना था, क्वेश्चंस। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने इसका प्लूरल बनाया और डायरेक्ट बस एक एस इस पर जोड़ दिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा बाई एडिंग एस, हिंदी वाले के लिए एस जोड़कर प्लूरल बनाना। तो ये हम लोग ब्रदर का ब्रदर्स कर दिए, क्वेश्चन का क्वेश्चंस कर दिए, बस सिंपली एस जोड़े। बॉय का हम लोगों को प्लूरल बनाना था, देखिए हम लोगों ने बॉयज कर दिया, बस सिंपली एस जोड़ा, कुछ नहीं किया, बस एस जोड़ दिया, वो प्लूरल हो गया। इस बॉय का मतलब था एक लड़का, इस बॉयज में हो गया मोर देन एक, मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा लड़के, अब ये इंडिकेट करेगा। गर्ल था, मैंने गर्ल्स कर दिया, गर्ल्स को मैंने क्या किया, गर्ल्स कर दिया। तो ये प्लूरल बनाया, ठीक है। तो जो अधिकतर होते हैं, जो अधिकतर प्लूरल बनाना होता है, वो ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केस आते हैं। अब वही स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे और उसी स्पेशल केस पे आप पे क्वेश्चन भी आता है। डायरेक्ट एस जोड़कर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, वो थोड़ा सा स्पेशल केस पे क्वेश्चन आता है, तो वही स्पेशल केस अब पढ़ेंगे। तो ये तो था सिंपल सा, जो सबको लगभग पता है कि एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब आते हैं स्पेशल केस में। अगर किसी वर्ड में, अगर किसी नाउन के वो स्पेलिंग में, किसी नाउन के स्पेलिंग में लास्ट में एक्स, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी नाउन के स्पेलिंग में लास्ट में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, जेड आता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, मैं अब लिखवा दे रहा हूँ। अगर किसी नाउन के स्पेलिंग में लास्ट में एक्स, सी एच, अंत में, किसी नाउन के स्पेलिंग के अंत में या लास्ट में अगर एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस तथा जेड आता है,
तो हम लोग उसमें ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई एस। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा और मेरी बातों पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, उसकी बजाय कि मैंने क्या लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर ये वर्ड लास्ट में आए हुए हैं किसी वर्ड में, तो हम लोग उसका प्लूरल उस वर्ड में ई एस जोड़कर प्लूरल उसका बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा टैक्स, टैक्स में लास्ट में क्या आया हुआ है, टैक्स में लास्ट में क्या आया हुआ है, एक्स। बॉक्स में एक्स, विच में सी एच, स्केच में सी एच, क्लास में डबल एस, प्रिंसेस में डबल एस, बुश में एस एच। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बिस में एस एच, गैस में एस, बस में एस। तो देखिए यहाँ पे जितने मैंने वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड के लास्ट में या तो एक्स आता है, या सी एच आ रहा है, या डबल एस आ रहा है, या एस एच आ रहा है, या एस आ रहा है, या जेड आ रहा है। ठीक है, तो जब इन वर्ड के लास्ट में ये सब वर्ड आ रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो इनका प्लूरल हम लोग ई एस जोड़ के बनाते हैं। तो टैक्स का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा टैक्सेस, ई एस, ये प्लूरल होगा। इसी तरह बॉक्स का जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे वो लिखेंगे बॉक्सेस, ये लिखेंगे प्लूरल। ठीक है, विच का जो प्लूरल बनेगा उसमें भी हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस, विचेज। विच मीन्स चुड़ैल होता है। ठीक है, स्केच में हम लोग जब इसका प्लूरल बनाएंगे लास्ट में सी एच आया हुआ है जो कि इसमें है, तो इसके वजह से हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, स्केचेस। ठीक है, क्लास का क्लासेस, प्रिंसेस का प्रिंसेस, बुश का बुसेस। ठीक है, ऐसे ही अब यहां पे विस का देख लेते हैं, लास्ट में एस एच तो इसको विसेस, गैस का गैसेस, बस का बसेस। तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, ऐसे कई वर्ड हो सकते हैं जिसके लास्ट में, आपको बस ये याद रखना, अगर जो उस वर्ड के लास्ट में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस या जेड आया है तो आप उनका प्लूरल ऐसे बनाएंगे लास्ट में ई एस जोड़ के। देखिए हर जगह मैंने लास्ट में क्या जोड़ा है, ई एस। क्या जोड़ा है, ई एस। हर जगह आप देखिए, केयर कीजिए, मैंने हर जगह ई एस जोड़ा हुआ है। तो अब ये एक रूल होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल, अगर किसी वर्ड में y आया हुआ है, अगर किसी वर्ड में y आया हुआ है, आपको बस यहाँ देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनना है और लिखिएगा बाद में। अगर किसी वर्ड में लास्ट में y आया हुआ है, कंडीशन ये है, शर्त ये है कि इस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब कोई व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने व्यंजन और स्वर क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। व्यंजन और स्वर होते क्या है, इंग्लिश में व्यंजन स्वर जो होते हैं, वॉवेल, जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं या फिर आप लोग हिंदी में स्वर कहते हैं, वो 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 लिखे हुए हैं मैंने, ये 5 जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है जो मैंने ये लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर वॉवेल कहलाते हैं। मतलब कि क्या कहलाते हैं, ये जो हैं ये स्वर कहलाते हैं। आप हिंदी में बोलेंगे तो ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग स्वर कहते हैं। और बाकी इनको छोड़ के, इन 5 को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में y आया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा अगर जो आपको नहीं पता हो, तो ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, वॉवेल कहलाते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर किसी वर्ड के लास्ट में y आया हुआ है और उस y के पहले कोई व्यंजन आया हुआ है, व्यंजन का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई और लेटर आया हुआ है इसके पहले, तो हम लोग उसको y को हटाकर आई, ई, एस जोड़ते हैं। y को हटाकर
IES जोड़ते हैं। इसको लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर किसी वर्ड में, अगर किसी नाउन में, अगर किसी नाउन में के स्पेलिंग में, अगर किसी नाउन के स्पेलिंग में लास्ट में Y आया है, लास्ट में Y आया है तथा उसके पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट, कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग उसका प्लूरल बनाते समय, उस Y को हटाकर IES का प्रयोग करते हैं। IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आर्मी, मैंने लिखा आर्मी। अब ये जो मैंने आर्मी वर्ड लिखा हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, क्या हम लोग केयर करेंगे, लास्ट में कौन सा वर्ड आया हो, Y आया हुआ है। ये वर्ड नहीं आए हुए हैं, Y आया है, तो मतलब ये इस रूल से बिलोंग करता है, Y आया हुआ। अब हम लोगों को Y के देखने के बाद हमें क्या देखना था कि इसके पहले जो वर्ड यूज हुआ है, इसके पहले जो लेटर यूज हुआ है, क्या वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, मतलब स्वर है या व्यंजन है। तो ये जो यम है, ये EIOU से आता है, AEIOU में से है, नहीं है, ना तो A है, ना तो E है, ना तो I है, ना तो O है, ना तो U है। तो इसका मतलब ये व्यंजन है। तो मैंने तो यही बोला ना कि Y अगर जो किसी नाउन के स्पेलिंग में लास्ट में Y आया है और उसके पहले किसी व्यंजन का प्रयोग किया गया है, तो इस Y को हटाकर क्या करते हैं, इस Y को हटाकर ES का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने ये Y को हटाया और इस Y की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया, IES। क्या वर्ड यूज किया, IES। तो मैंने जो लिखवाया रूल वो यही लिखवाया कि अगर किसी वर्ड में लास्ट में Y आया हुआ है और इसके पहले किसी कॉन्सोनेंट या व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो उस Y को हटाकर हम लोग प्लूरल बनाते समय IES जोड़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा लेडी, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लास्ट में वर्ड कौन सा आया हुआ, वर्ड के लास्ट में लेटर कौन सा आया हुआ है। तो हमने देखा Y के पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, लेटर यूज हुआ है, Y के पहले कौन सा लेटर यूज हुआ है, D कॉन्सोनेंट है। AEIOU का में तो आता नहीं है, ये D क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, Y को रिप्लेस करेंगे IES से, मतलब Y को बदल देंगे IES को। देखिए प्लूरल बनाते समय Y नहीं रखते हैं, Y को हटा देते हैं, IES उसकी जगह लिखते हैं। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज। क्या हो जाएगा, लेडीज। तो ये जो Y था, इसको हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, किससे बदल दिया, IES से। किससे बदल दिया, IES से। तो समझ में आ रहा है Y का रूल क्या होता है। अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में Y यूज हुआ है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हम लोगों ने यूज किया है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हमेशा Y को हटाकर उसकी जगह IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पेनी, पेनी मीन्स सिक्का होता है, पेनी मीन्स सिक्का। ठीक है, पेनी में लास्ट में क्या आया, Y, उसके पहले कौन सा लेटर यूज हुआ है, N कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसको भी प्लूरल जब हम लोग बनाएंगे तो IES जोड़ेंगे Y को हटाकर। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट रूल। चलिए अब अगला रूल लिख लेते हैं। अगला रूल लिखिए, अगर किसी नाउन के स्पेलिंग में, लास्ट में Y आता है, तथा उसके पहले किसी वावेल AEIOU
या फिर किसी वावेल या स्वर का प्रयोग होता है तो हम लोग उसका प्लूरल बनाते समय बस एस लगाते हैं। उसका प्लूरल बनाते समय बस एस लगाते हैं, वाई को नहीं हटाते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैंने लिखा की, सबसे अच्छा सेंटेंस है की के लास्ट में क्या है? वाई। लेकिन इस वाई के पहले क्या हुआ है? इस वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, सॉरी वावेल। इस वाई के पहले क्या हुआ है? वावेल, मतलब कि स्वर। ये क्या है? वावेल है। अब की के पहले वावेल आया हुआ, वाई के पहले वावेल आया हुआ है, तो अब इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग वाई को आई ई एस से रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब वाई को हटाकर आई ई एस का यूज नहीं करेंगे, आई ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सा के ई वाई और एस, ये इसका प्लूरल बन गया। तो याद रखिएगा, जब वाई आए लास्ट में तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस वाई के पहले क्या आया है, स्वर या व्यंजन। अगर व्यंजन आया हुआ है तो वाई को हटा के आई ई एस लिखिएगा। अगर उसके पहले स्वर आया हुआ है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक आया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली एस जोड़ देना, उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने वही एस जोड़ा है। ठीक है, और लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एस से, एस से। अब मैंने ये एस से लिखा, एस से में लास्ट में क्या आया? वाई। अब हमें क्या दूसरा स्टेप क्या था कि पहले तो वाई देख लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वाई के पहले कौन सा लेटर यूज हुआ है? तो ए यूज हुआ है। ए क्या है? कॉन्सोनेंट तो नहीं है, वावेल है, ए ई आई ओ यू। तो ए क्या है? वावेल है, स्वर है। तो जब स्वर यूज होता है तो मैंने बताया तब वाई को रिप्लेस नहीं करते हैं, तब वाई को नहीं बदलते हैं, सिंपली एस जोड़ देते हैं, सीधा सीधा बस एस जोड़ देते हैं। तो एस्से का एसेज, एसेज। ठीक है, समझ में आया? तो ये था वाई का आपका रूल। चलिए नेक्स्ट रूल है एफ और एफ ई से। नेक्स्ट रूल जो है वो एफ और एफ ई से है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने वाई से रिलेटेड पढ़ा। वाई से रिलेटेड जो हमने वो वर्ड पढ़ा उसमें ये था कि वाई आता है लास्ट में, किसी भी नाउन या वर्ड की स्पेलिंग में लास्ट में वाई आए, हमें उसका प्लूरल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाई के पहले क्या आया हुआ है। अगर व्यंजन आया हुआ है तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। अगर स्वर आया हुआ है या वावेल जो कि ए ई आई ओ यू होता है तो हम लोग सिंपली एस जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं रिप्लेस करते हैं। तो ये तत्व वाई का। दूसरा देख लीजिए एफ या एफ ई। एफ या एफ ई, जैसे एफ वर्ड या एफ ई, जब ये आते हैं किसी वर्ड के लास्ट में तो इनको हम लोग रिप्लेस करते हैं वी ई एस से। किससे रिप्लेस करते हैं? किसको बदल देते हैं प्लूरल बनाते समय? एफ और एफ ई को हटाकर वहाँ पे वी ई एस का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाते समय। किसका प्रयोग करते हैं? वी ई एस का। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में एफ या एफ ई का प्रयोग हुआ है, एफ या एफ ई का प्रयोग होता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह वी ई एस का प्रयोग करते हैं। वी ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हाफ, हाफ नाइफ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें वावेल मतलब स्वर और व्यंजन का कोई लोचा नहीं है।
जो लोचा था वो वाई में था, वाई में बस केयर कीजिएगा आप लोग, एफ और एफ ई में ऐसा कोई केयर नहीं करना है। तो एफ और एफ ई, तो हम लोगों ने देखिए इस वर्ड में मैंने हाफ लिखा, हाफ, हाफ के लास्ट में क्या हुआ है, एफ, हाफ के स्पेलिंग के लास्ट में क्या हुआ है, एफ आया हुआ है। अब जब एफ आ गया तो आपको इस रूल पे इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इस रूल पे प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो हाफ लास्ट में एफ आया तो इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, इस एफ को रिप्लेस करेंगे वी ई एस से। इस एफ को हटाया और हमने क्या वर्ड यूज किया, वी ई एस, हमने क्या यूज किया, वी ई एस। तो इस हाफ का प्लूरल बनाते समय हम लोगों ने वी ई एस का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा जब किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में एफ आता है या एफ ई आता है, या एफ ई आता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम लोग एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस का प्रयोग करते हैं, वी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो पूरा ये एफ ई हट जाएगा और बन जाएगा नाइफ्स। ठीक है, तो हाफ, हाफ और नाइफ, नाइफ्स। ठीक है, अब लीव, लीव, इसको भी एफ हटाएंगे क्योंकि ये लास्ट में क्या है, इस के स्पेलिंग के लास्ट में क्या है, एफ, एफ आया तो हम लोग को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा इसका प्लूरल बनाते समय। तो इसका प्लूरल हमें बनाना है तो इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एफ रिप्लेस करेंगे, एफ को हटाएंगे और लिखेंगे एल ई ए वी ई एस, लिव्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोगों ने देखा इस एफ को हटा के हमने क्या यूज किया, वी ई एस। ठीक है, तो हम लोगों ने y का देख लिया, y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आई एस, स्वर आता है तो डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं। f या एफ ई आता है लास्ट में किसी वर्ड के स्पेलिंग में तो हम लोग वहाँ पे वी ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह फॉलो होता है, कहीं कहीं इसका भी एक्सेप्शन आता है। पर मैंने जो अभी तक का क्वेश्चन देखा आप लोगों का, उसमें एक्सेप्शन नहीं पूछता है। वो आपसे यही जानना चाहता है कि आपको ये रूल पता है कि नहीं कि एफ को हटा के वी ई एस लगाते हैं। वो यही चेक करना होता है कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन नहीं पूछता है। लीफ का डायरेक्ट लीव्स, तो आप लोग बस इस पर याद रखिए, एफ और एफ ई लास्ट में आया तो उसको हटा के वी ई एस लगा देते हैं प्लूरल बनाते समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओ से रिलेटेड, ओ से रिलेटेड देखिए, ओ में भी वाई के जैसे ही कुछ अजीब से कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। ओ का साथ ये है रूल कि अगर कोई वर्ड है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में ओ आता है, अगर कोई वर्ड है और उसकी स्पेलिंग में लास्ट में ओ आ रहा है, लेकिन उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, लेकिन जो ओ यूज किया है उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज किया गया है, कोई व्यंजन यूज किया गया है, तो हम लोग वहाँ पे ओ के बाद ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर जैसे मैं लिखूँ, मैंने कोई एक आपको लिखा कार्गो, कार्गो। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है। अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है। लेकिन अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, जी कॉन्सोनेंट क्या है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन है, तो ओ के पहले अगर कोई व्यंजन यूज हुआ है तो इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग कुछ हटाते नहीं हैं, लेकिन ई एस जोड़ देते हैं। सॉरी, क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। मैंने क्या देखा, लास्ट में स्पेलिंग में ओ आया, ओ के पहले क्या आया है, व्यंजन आया है, जी। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग सिंपली ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो ये भी एक सॉरी वाई की तरह ये भी एक रूल होता है। वाई में जैसे कॉन्सोनेंट आता था तो वाई को हटा के आई एस लगाते थे, ऐसे ही ओ में भी है। अगर ओ आया हुआ है लास्ट में और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज हुआ है तो ई एस लगाते हैं, अगर नहीं हुआ है तो सीधे सीधे एस जोड़ देते हैं, जैसे कि वाई में जोड़ा करते थे। तो ये भी रूल लिख लीजिए। अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग में, अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में
ओ आया है तथा उसके ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का यूज या फिर किसी व्यंजन का प्रयोग हुआ है, उसके ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग या व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाते समय ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए कार्गो का कार्गोज। दूसरा देखते हैं वोल्केनो। अब इसको भी फिर समझिए, वही देखना है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस जो मैंने रूल लिखवाया है वो आपको याद होना चाहिए और धीरे धीरे आपको करते करते याद हो जाएगा। वो याद भी क्या करना है, देखिए अगर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने का सही तरीका बता दे रहा हूँ, आपको बस ये याद रखना वाई और ओ में क्या होता है। ओ और वाई के रूल में ये होता है कि अगर पहले कॉन्सोनेंट आया है तो चेंज करना है, नहीं आया है तो नहीं करना है। अगर कॉन्सोनेंट आया है तो फिर ES लगाना है, इसमें एक चेंजिंग होगा, और वाई वाले में IES आएगा। नहीं आया है तो फिर डायरेक्ट S जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो याद भी नहीं करना है, लेकिन मैं इसको फिर समझा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये स्पेलिंग है वोल्केनो के स्पेलिंग के लास्ट में क्या आया, O आया। वोल्केनो की स्पेलिंग के लास्ट में क्या आया, O आया। अब हमें दूसरा स्टेप ये देखना है कि O के पहले क्या यूज हुआ है। O के पहले क्या यूज हुआ है, तो O के पहले यूज हुआ है यन। O के पहले क्या यूज हुआ है, यन। यन क्या है, एक व्यंजन। यन क्या है, एक व्यंजन। तो अब यही तो रूल है कि अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में O आया है, उसके पहले किसी व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग इसका प्लूरल बनाते समय ES जोड़ते हैं। उसका प्लूरल बनाते समय ES जोड़ते हैं। तो वोल्केनो का वोल्केनोज। ठीक है, लास्ट में ES जोड़ दिया। लास्ट में मैंने क्या किया, ES जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि O के पहले क्या आया था, एक व्यंजन। ठीक है, अब दूसरा फिर इसी का एक है, अगर O के पहले स्वर आ जाए, मतलब कि वॉवेल आ जाए। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में O आए पर उसके पहले कोई स्वर आ जाए तो क्या हुआ, तो फिर सिंपल S जोड़ देंगे। तो फिर सिंपल S जोड़ देते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में, अंत में, हिंदी वाले अगर लिखना चाहें लास्ट का मतलब अंत में O का प्रयोग हुआ है, तथा उसके पहले किसी स्वर का यूज होता है, किसी स्वर का प्रयोग हुआ है, तथा उसके पहले किसी स्वर का प्रयोग हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम बस S का प्रयोग करते हैं। तो उसका प्लूरल बनाते समय हम बस S का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा रेडियो। अब ये यहाँ पे फिर आपको वही देखना है, लास्ट में कि स्पेलिंग पढ़ा, स्पेलिंग के लास्ट में क्या आया, O आया। स्पेलिंग के लास्ट में क्या आया, O आया। अब फिर हमें दूसरा स्टेप क्या देखना है, O के पहले क्या आया हुआ है। तो O के पहले यहाँ क्या आया, I क्या है, O के पहले जो I आया हुआ है, ये I क्या है, ये I जो है ये कॉन्सोनेंट है। ये I क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये I क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब चूंकि ये Y कॉन्सोनेंट है तो ये पिछला वाला जो रूल था वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब इस पर नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडी वॉच। बस सिंपली S जोड़ देंगे। इसका प्लूरल बनाते समय बस इसमें सिंपली S जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पहले तो रेडियो और इसका प्लूरल बनाते समय रेडियोज किया। क्यों किया, अब यहाँ पे पहले हमने देखा O आया था, O लास्ट में आया था। अब हमारा दूसरा स्टेप बनता है कि इसके पहले क्या आया है, O के ठीक पहले I आया हुआ है, जो कि एक क्या है, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल है। सॉरी वॉवेल है। इसको सही कर लीजिएगा, मैंने फ्लो में लिख दिया है, वॉवेल है।
वावेल है, मतलब स्वर है। तो हम लोगों ने यही रूल पढ़ा था ना, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी वर्ड के स्पेलिंग में लास्ट में ओ आए और उसके पहले कोई वावेल यूज हुआ हो, कोई स्वर यूज हुआ होगा, जो आपने लोगों ने नोट में यही लिखा है तो उसको काट के वावेल स्वर कर लीजिएगा। थोड़ी गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके स्पेलिंग के लास्ट में ओ आया है और उसके पहले कोई स्वर यूज हुआ है, वावेल यूज हुआ है, तो हम लोग उसका प्लूरल बनाते समय बस सिंपली एस जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। व्यंजन आया होता तो फिर वहाँ पे एस की जगह ई एस जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो में लास्ट में ओ आया, उसके पहले स्वर आया हुआ आई, इसलिए हम लोगों ने इसका प्लूरल बनाते समय बस एस जोड़ा है। ठीक है, जैसे फिर उसका देख लेते हैं बम्बू। बम्बू का मतलब होता है बांस। बम्बू का मतलब होता है बांस। अब यहाँ देखिए ये बम्बू है। अब यहाँ पे बम्बू में मैंने सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट में क्या आया हुआ है। लास्ट में आया ओ। उसके बाद क्या देखना होता है कि उसके पहले क्या हुआ है। ओ के पहले आया हुआ है एक और ओ, इस ओ के पहले आया हुआ है एक और ओ, और ये ओ भी वावेल है, ये ओ भी वावेल है, स्वर है। तो रूल तो यही है ना कि जब कोई वर्ड हो उसके लास्ट में ओ आया हो और उसके पहले कोई स्वर हो तो हम लोग एस नहीं जोड़ते हैं, बस एस जोड़ते हैं। तो बम्बू का क्या हो गया, बम्बूज। ठीक है, बम्बूज समझ में आया। तो ये दूसरा ओ से रिलेटेड रूल था। ठीक है, तो जो रूल थे वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, वो रैंडमली बनते हैं। उनका कोई मतलब वो एक तरीके से मार सकते हैं एनार्चिस्ट है, मतलब उनको मतलब ही नहीं है कि कौन क्या हो कैसे बनेगा। उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे प्लूरल किसी का बनता है, उनको बस अपने से मतलब है, उनका प्लूरल किसी भी तरीके से बन जाता है। कुछ स्पेशल वर्ड आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे, जैसे मैन है। मैन का प्लूरल एस या ई एस या फिर एन को हटाकर कुछ नहीं करते हैं, बल्कि इसका प्लूरल रैंडमली बनता है मैन। यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, यहाँ पे देखिए रैंडमली है, इसका कोई रूल नहीं है। ए जो था इस ए को रिप्लेस किया इस ई ने और ये प्लूरल बन गया। ये था सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही होता है वोमेन भी। वोमेन था, इसका प्लूरल बनाना है तो वोमेन क्या लिखेंगे, वोमेन। और ये जो ई है, ये यहाँ पे फिर देखिए ये जो ए था यहाँ पे किसको रिप्लेस कर दिया है, ई। ए को रिप्लेस किसने किया, ई को, और ये प्लूरल बन गया, ओमेन का ओमेन हो गया। तो इन वर्ड का कोई रूल नहीं होता, लेकिन इन वर्ड को लिखवाया जा सकता है। तो कुछ स्पेशल वर्ड है उसको लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ये, और इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे। और जो क्वेश्चन मिलते हैं मैंने वो हर सी टेट यूपी टेट से निकाल कर लाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिए और उसको लर्न के लिए आपको उन्हीं में से मिल जाएगा। मैन पहला तो यही है, मैन। इसका होता है मैन, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका कोई रूल नहीं होगा, ये आपको बस लिखना पड़ेगा, इसको लर्न भी करना पड़ेगा आपको। फुट का फिट, ऐसे टूथ होता है, टूथ का टीथ। ठीक है, गूज का गीज। अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक बार बोल भी दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। MAN, मैन का MAN, मैन का प्लूरल बनाया MEN, मेन। ठीक है, फुट FOOT, फुट का प्लूरल बनाया FEET, फुट का प्लूरल बनाया FEET। लिखते जाइएगा, हो सकता है मेरी थोड़ी कर्सिव राइटिंग है ना समझ में आए तो इसलिए मैं उसको बोल दे रहा हूँ। टूथ TOOTH का प्लूरल बनाया तो क्या हो गया, टीथ TEETH। ठीक है, गूज का प्लूरल, गूज मत GOOSE, गूज का प्लूरल बनाया गीज, GEESE, गीज। ठीक है,
माउस, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। माउस का होता है माइस, माउस का क्या होता है माइस, MOUSE, माउस, माउस का प्लूरल माइस। फिर लाउज, लाउज का लाइस, ये याद रखना आपको, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो माउस MOUSE, माउस का बनाया MICE, माइस। लाउज LOUSE, लाउज का प्लूरल बनाया LICE, लाइस। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्स, ये भी आया हुआ था आपके क्वेश्चन में, ये होता है ऑक्सेन, ऑक्सेन OX का प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल बनाया OXEN, ऑक्सेन। ठीक है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाया चिल्ड्रेन, CHILD, चाइल्ड, और इसका प्लूरल बनाया चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है। तो ये था आपका प्लूरल बनाने का रूल, और ये आपको 8 मैंने जो दिए हुए हैं इनको लर्न कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मिलेगा एक स्पेशल, तो मैं आपको बताता रहूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 8 आपको 100% याद होने चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चन है, इसी पे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो देखेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ है, जो आपके पेपर में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सा प्लूरल है। मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लूरल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल। ठीक है। प्लूरल फॉर्म, तो पहला दिया था डॉग, या फिर मैं ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। आपको ऐसे ही इंग्लिश में लिखा ही क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट मत करवाइए। ठीक है। क्योंकि आपको भी जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है। उसका पहला ऑप्शन था डॉग। अब मैं ये बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, ये आपको लिख लेना है और इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना है नीचे वाले क्वेश्चन में। पहला था डॉग। ठीक है। दूसरा था फॉक्स, ये आपके क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सी था गोट, और डी था माइस। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या क्या था, ये जो क्वेश्चन था वो क्या क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लूरल फॉर्म, मतलब इसमें से, इन चारों में से ए ऑप्शन डॉग, बी ऑप्शन फॉक्स, सी ऑप्शन गोट और डी ऑप्शन माइस। इन चारों में से आपको बताना था कि कौन सा वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो एक बात बताइए, डॉग सिंगुलर होगा क्योंकि इसका प्लूरल बनाते समय डॉग्स लिखते हैं, इसका प्लूरल बन सकता है, ये सिंगुलर में है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो डॉग्स हो जाएगा। फॉक्स, फॉक्सेस एक्स है लास्ट में, हम लोग रूल पढ़े हैं कि लास्ट में अगर एस दूसरा रूल देखिए आप, उसमें मैंने लिखवाया कि अगर लास्ट में एक्स आता है, अगर लास्ट में उसी में एक वर्ड होगा एक्स, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़ते हैं, तो फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, ई एस। ठीक है। तो इसका प्लूरल हो जाएगा फॉक्सेज, FOXES, फॉक्सेज। ठीक है। गोट, GOAT, मतलब ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था। अगला गोट, गोट का प्लूरल बनाते हैं गोट्स। ठीक है। तो इसका भी, ये भी सिंगुलर, इसका प्लूरल एस जोड़ के बनाएंगे। माइस, अभी अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले लिखवाया, माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है डी, ये जो ऑप्शन है डी, यही है प्लूरल फॉर्म में, ये जो ऑप्शन है डी, यही है प्लूरल फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, माइस। ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अगला पूछा था कि अभी तक जो मैंने वर्ड लिखा था उसमें प्लूरल
प्लूरल मैंने लिखा था जो, उस प्लूरल की जगह सिंगुलर लिख दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिंगुलर फॉर्म। उसमें पूछा था कि इन चारों में से बताइए कौन सा सिंगुलर है। और ये जो क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन के टाइप नहीं लिखवाए हैं, लेकिन इसीलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मैं इसको आपको समझाना चाह रहा था क्वेश्चन से। इसमें जो ऑप्शन था, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल बनता है। इसमें एक ऑप्शन था डॉग्स, डॉग्स। बी जो ऑप्शन था वो था मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो था सी ऑप्शन वो था कैट्स, और डी ऑप्शन जो था वो था कार्स। और इसमें से पूछा था कि कौन सा सिंगुलर होगा, इसमें से पूछा था कि कौन सा वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो आप देखिए, अगर जो आप लोगों ने लर्न किया है, बस रट्टा मारा है, समझने की कोशिश नहीं की है, तो आपका मतलब क्या देखेंगे, लास्ट में एस, जिस वर्ड के लास्ट में एस आ गया आप समझेंगे वो प्लूरल है। एस आया प्लूरल है, एस आया प्लूरल है, एस आया प्लूरल है, एस आया प्लूरल है। तो यहाँ तो चारों ऑप्शन प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर कौन सा है? ये तो चारों ऑप्शन प्लूरल। अगर जो आप एस के फॉर्मूले से जा रहे हैं कि लास्ट में ऐसा है, देखिए ये कई बच्चों का मतलब, टीचर पढ़ाते नहीं है ये बात, लेकिन कई बच्चे सोच लेते हैं कि लास्ट में एस का मतलब प्लूरल, वी ई एस, आई ई एस। देखिए एफ को भी चेंज करते हैं तो वी ई एस करते हैं, लास्ट में एस आता है। वाई को चेंज करते हैं, आई ई एस, लास्ट में ई एस आता है। ओ एक्स आते हैं तो उनमें भी ई एस जोड़ते हैं, ओ में भी ई एस जोड़ते हैं, तो लास्ट में हर में ई एस आता है प्लूरल बनाते समय। तो बच्चों का एक दिमाग में बन जाता है रूल अपने आप, बिना टीचर के बताए, कि लास्ट में एस का मतलब प्लूरल होता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जिस वर्ड के स्पेलिंग में ही लास्ट में एस आता हो वो कैसे प्लूरल होगा? जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास CLASS, CLASS, मैं समझा रहा हूँ यहाँ समझिएगा। जैसे मैंने लिखा क्लास, अब ये जो क्लास है इसके स्पेलिंग में ही लास्ट में एस है, इस क्लास के स्पेलिंग में ही लास्ट में एस है, तो ये प्लूरल थोड़ी ना है, ये तो सिंगुलर है क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है, ठीक है। तो इससे थोड़ी ना आप डिसाइड कर देंगे लास्ट में एस आया तो प्लूरल है, नहीं, उसकी स्पेलिंग में अगर जो पहले से एस है तो फिर वो सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, डॉग की स्पेलिंग में एस नहीं होता, डॉग होता है, ये एस जोड़ के प्लूरल बनाया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे आइए कार्स, कार होता है, इसमें एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कैट्स, कैट्स में कैट होता है, ओरिजिनल जो स्पेलिंग होती है उसमें एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाया गया, तो ये भी ऑप्शन सही गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ही यही होती है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ही यही होती है, लास्ट में एस। आप बताइए फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? फिजिक्स की स्पेलिंग तो यही होती है ना, फिजिक्स, ये स्पेलिंग होती है फिजिक्स की। ये जब स्पेलिंग ये लास्ट में ऐसा है तो ये प्लूरल थोड़ी ना, ये तो बल्कि इसका स्पेलिंग ही ऐसा है। तो याद रखिएगा, जिन सब्जेक्ट की स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, जैसे इथिक्स, ठीक है, इथिक्स के स्पेलिंग जैसे इथिक्स, ये वर्ड है, लिख लीजिए, आप लिख भी लीजिएगा, मैं इसको इसलिए नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैं इसको आपको समझाना, सॉरी, इथिक्स, ये लिखा है इथिक्स। अभी इथिक्स के लास्ट में ही ऐसा आता है, ये प्लूरल नहीं है बल्कि ये सिंगुलर है, ये तो इसकी स्पेलिंग ही है ना, जैसे क्लास की स्पेलिंग थी वैसे इसका इथिक्स का स्पेलिंग है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग है, फिजिक्स का स्पेलिंग है, तो इसके लास्ट में ऐसा आता है स्पेलिंग में ही, ये प्लूरल नहीं है। अगर इनका प्लूरल बनाना भी होता, पहली बात तो ये बनाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर बनाना भी होता तो ई एस जोड़ते आगे, ठीक है। तो फिजिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है? सब्जेक्ट के नाम है और इनके लास्ट में ही एस आता है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सही ये होगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट के स्पेलिंग में अगर जो एस आया तो वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। फिर एक देख लीजिए, पूछा था ए, पहले ऑप्शन लिख देते हैं, बॉक्स, बी टैक्स, सी मैक्स और डी ऑक्स। पूछा था इनमें से
चारों में से किस में सफिक्स ई एन जोड़कर, सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल वर्ड में ये जान लीजिए, किसी स्पेलिंग में, किसी वर्ड में आगे जो वर्ड इस एडिशनल, जैसे मैं लिखूं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मैंने ये लिखा एम्प्लॉयमेंट, ये एक वर्ड है, इसके आगे अगर मैं कोई वर्ड जोड़ दूं अनएम्प्लॉयमेंट, एक नया वर्ड बन गया अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो अन जोड़ा गया है ये कहलाता है प्रीफिक्स, ठीक है। और किसी वर्ड की स्पेलिंग में लास्ट में कोई वर्ड जोड़ के नया स्पेलिंग बना दिया जाए तो वो कहलाता है प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, ठीक है। तो वो यही पूछा था कि इन चारों वर्ड में से किस वर्ड में सफिक्स जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड था, जैसे वर्ड था चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड है। अब चाइल्ड में एक हम लोगों ने चिल्ड्रन किया तो नया वर्ड बन गया, ये जो आर ई एन आया यही कहलाता है सफिक्स। ये इस वर्ड में एडिशनल जुड़ा है, कुछ हटा नहीं है बल्कि एडिशनल जुड़ गया है, तो ये कहलाता है सफिक्स, आर ई एन सफिक्स। तो यही पूछा था कि इन चारों में से किसका प्लूरल सफिक्स जोड़कर बनाया जाता है। तो बॉक्स नहीं, टैक्स नहीं, टैक्सेज हो जाएगा, बॉक्स का ई एक्स बॉक्सेज हो जाएगा, मैक्स का मैक्सेज हो जाएगा, ऑक्स का अभी अभी पढ़ा ऑक्सेन होता है, क्या होता है ऑक्सेन, सफिक्स जुड़ता है ई एन, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का प्लूरल का क्लास यहीं ख़त्म होता है। पूरा प्लूरल हम लोगों ने देख लिया है, इससे ज़्यादा प्लूरल लाने की कोई संभावना नहीं है। तो हम लोगों का प्लूरल हो गया ख़त्म। अब हम लोग जो आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, वो हम लोग देखेंगे जेंडर या फिर सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बस। थैंक यू सो मच।